बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है एंड्रॉप डी इंजेक्शन के हवाले से। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती है और इसके अंदर कोलिकैल्सिफेरॉल्स होती है, मतलब विटामिन D3 इसके अंदर मौजूद होती है और 1 पैक के अंदर 1 इंजेक्शन आती है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंच सके। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक ओरल इंजेक्शन है जो दूध में मिलाकर इस्तेमाल होती है और IMP लगाया जाता है। ये एक विटामिन D3 इंजेक्शन है जो विटामिन D को पूरा करती है। हड्डियों के हर मसाइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। ये हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। उस कंडीशन में इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल की जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक बेहतरीन किस्म के इंजेक्शन है। ऑस्टियोमलेशिया ये भी एक हड्डियों की बीमारी है जिससे हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाती है और मुड़ जाती हैं, तो उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल की जाती है। ये रेट्स की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल होती है। जो छोटे बच्चों में रेट्स की बीमारी होती है तो उस कंडीशन में इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन हड्डियों के तमाम बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक बेस्ट किस्म के इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन D की कमी के लिए इस इंजेक्शन को इस्तेमाल की जाती हैं और जोड़ों की दर्द के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। पट्टों की दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। पट्टों की खिंचाव के लिए भी इसकी इस्तेमाल की जाती है। जिस्मानी कमजोरी के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। पट्टों की कमजोरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप डी इंजेक्शन जो है ये इसकी यूजेस होगी, तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट देखें तो इसकी ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों में ऐसे मतली हो सकती है, वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकती है और डायरिया दस्त से हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी में आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग इससे एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिगर के अमराज में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और गुर्दों के मरीज़ों में आप लोग इसी इंजेक्शन या इसके और ब्रांड में भी आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डोज देखा जाए तो इसकी मकदार खुराक इस्तेमाल करने का तरीका ही है। इस इंजेक्शन को हफ्ते में एक इंजेक्शन का इस्तेमाल होती हैं। ये इंजेक्शन दूध में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है या आप लोग इस जूस में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं और IMP लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये कंप्लीट रिव्यू है ड्रॉप डी इंजेक्शन के हवाले से। तो इसमें कैप्सूल भी आती है जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करो, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।